तो अभी मैं आ चुका हूँ सवाई माधोपुर स्टेशन और अभी हमारी ट्रेन आई नहीं है, थोड़ा लेट है शायद। अभी मैं आ चुका हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। अभी टाइम हो रहा है रात के 11:30 और अभी मैं पढ़ ही रहा था कि अचानक से मेरे को याद आया कि मेरे को कुछ मेडिकल के डॉक्यूमेंट दिल्ली जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जमा करवाने थे, लेकिन अभी तक मैंने नहीं करवाए और लगभग 2-3 दिन शेष बचे हैं। और क्योंकि आज 19 नवंबर है और शायद 21 नवंबर तक उनको जमा करवाने थे, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद जमा करवा देंगे। लेकिन अभी अचानक से मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्यों नहीं अभी तुरंत इसी टाइम दिल्ली के लिए निकला जाए। तो अभी मैं ट्रेन देख रहा था, तो मेरे को कुछ ट्रेनें मिली, तो ट्रेन अभी मैंने डिसाइड कर ली है और एकदम से बिल्कुल रैंडम ट्रिप प्लान की है। अभी तुरंत दिल्ली के लिए निकलते हैं। तो गाइज अभी हो चुका है 12:02 और मेरी ट्रेन है 1:25 पे। तो कुल मिला के मेरे पास 1 घंटा 23 मिनट रिमेनिंग है। तो इस टाइम में मेरे को काफ़ी काम करना है, कुछ रोटियां बनानी है और अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं और उसके साथ प्रिपेयर होना है और स्टेशन पर भी पहुंचना है। तो अभी मैं हो चुका हूँ एकदम से रेडी और अभी 12 बज के लगभग 52 मिनट हो चुके हैं और अभी हमारे पास है केवल 30 मिनट और स्टेशन भी पहुंचना है और पैसा भी निकलवाना है और लगभग सारा काम रेडी हो चुका है। तो अभी निकलते हैं स्टेशन के लिए। तो अभी मैं चल रहा हूँ स्टेशन की तरफ और लगभग 1:05 हो चुके हैं और अभी थोड़ा केस निकलवा के, और टिकट के लिए केस नहीं था तो इसलिए केस निकलवाया और स्टेशन की तरफ बढ़ गया और लगभग स्टेशन पे पहुंचने वाला हूं। तो शायद सेफ जोन आते ही मैंने अपना कैमरा निकाला है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक अंकल जी मिले थे 70 ईयर के और टाइम पूछ रहे थे बेटा कितना टाइम हो गया, और ये भी बता रहे थे नहीं नहीं डरने की कोई बात नहीं है, मेरा मकान इधर ही है। लेकिन रात के 1 बज रहे हैं, सारी रोड एकदम से खाली है और कोई भी नहीं है आसपास, तो रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए मैंने उनको टाइम बताया और अभी तुरंत निकल लिया स्टेशन की तरफ, रुका नहीं। तो यही करना चाहिए। तो आगे चलते हैं स्टेशन की तरफ और बताते हैं कि हमने क्या किया 1 घंटे 25 मिनट में। तो अभी मैं आ चुका हूँ सवाई माधोपुर स्टेशन और अभी तक हमारी ट्रेन आई नहीं है, शायद थोड़ा लेट है। तो थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली है और डिले नहीं हुआ, टाइम से पहले पहुँच गए। तो अभी मैंने सोचा कि जब तक ट्रेन आती है तो वो सब कुछ बता देते हैं जो कि हमने 1 घंटे 25 मिनट में किया। तो सबसे पहले मैंने तुरंत आटा लगा के रोटियां बनाई। रोटी बनाने के बाद जस्ट अपने डॉक्यूमेंट पैक किए और बैग में मतलब उनको रख दिया, और उसके बाद कुल मिला के हाथ मुँह धो के और ड्रेस पहननी थी और लास्ट टाइम बचा साफ़ सफाई करने का, जो कि मैंने कर दी। और उसके बाद बचा था दूध, तो उसको एक डिब्बे में पैक कर लिया और साथ में बैग में रख के यहीं पे साथ में ले आया हूँ। तो अब कल सुबह दिखाएंगे कि भाई क्या क्या लेके आया हूँ और क्या क्या छोड़ के आया हूँ। तो जब तक ट्रेन नहीं आती है वैसे ही टहल लेते हैं, और ट्रेन आते ही अभी ट्रेन में बैठ के फिर बताएंगे कि भाई अगर ट्रेन में भीड़ नहीं होगी तो शायद वहाँ पे भी कुछ शूट कर पाएंगे, और अगर ट्रेन में भीड़ होगी तो वैसा कुछ शूट वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। और ये पता चलेगा लगभग 10 मिनट के बाद जैसे ही हमारी ट्रेन आती है। तो अभी ये मालगाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, इसका मतलब इसके जस्ट बाद हमारी ट्रेन इसी पे आएगी। तो जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा तो एकदम से मैं चौंक गया, क्योंकि पहली बार मैंने जनरल डिब्बे इतने खाली देखे और मैं कन्फ्यूज़न में पड़ गया कि भाई कौन सी सीट पे बैठूं। तो एट लास्ट मैंने ये वाली सीट चूज़ की और बैठ गया और अपनी रैंडम ट्रिप स्टार्ट की। तो अभी मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि शायद पहली बार मैंने इतनी क्लीननेस मतलब साफ़ सफाई देखी है जनरल डिब्बे के जो टॉयलेट है उनके अंदर। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको भी रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि
हो सकता है ये शायद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन नहीं थी, उदयपुर से दिल्ली के बीच ही चलती है, इसकी वजह से शायद इतनी इसमें साफ़ सफाई थी। तो अभी मैं आ पहुंचा हूं मथुरा जंक्शन, और मथुरा जंक्शन से जस्ट मैंने अभी ये पानी की बोतल ली थी क्योंकि मेरे पास पानी नहीं था। सबसे बड़ी गलती ये कर दी मैंने, अपनी पानी की बोतल रूम पर ही छोड़ दी थी। तो ये पानी की बोतल ली थी यहाँ पे, और इसकी MRP भी 15 है। मैंने उसको जल्दी में 20 रुपये दे दिए, और ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी तो चढ़ गया। मैंने चेक नहीं किया और आके देखा तो सील पैक नहीं थी, बोतल खुली हुई थी। मतलब खुली हुई बोतल जो ये पड़ी रहती है ट्रेनों में, उनको ही वापस से धो करके इनमें पानी भर के बेच रहे हैं। तो जो भी आगे से ट्रेवल करें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि इस चीज़ को चेक करके ही ख़रीदें कि बोतल सील पैक है या नहीं है। अगर सील पैक नहीं है तो ना ख़रीदें, और MRP से ज़्यादा रुपए ना दें, क्योंकि मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है। आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा, और आप भी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। तो क्योंकि ये कुल मिला के नल का पानी भर के बेच रहे हैं इसमें। तो अभी मथुरा स्टेशन पे जो मैंने पानी की बोतल ली तो पैसा बर्बाद हो गया और कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ पे इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि जनरल डिब्बे भी इतने खाली जाते हैं। मतलब जो ट्रेन दिल्ली जाती है उसमें जनरल डिब्बे इतने खाली भी हो सकते हैं। तो ये है मेवाड़ एक्सप्रेस, और जो भी सवाई माधोपुर से दिल्ली के लिए निकलते हैं, मतलब जाते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये वाली ट्रेन चूज़ करें जो कि सुबह 1:25 पे सवाई माधोपुर से रवाना होती है। एकदम से बिंदास सोते सोते जाएं। ये सब जनरल वाले हैं, कोई स्लीपर नहीं है। और यहाँ पे मैं बैठा हूँ अपनी सीट पे क्योंकि नींद नहीं आ रही है। तो बस रिकॉर्ड कर लिया ऐसे ही। अच्छा लग रहा है, तुमको भी लग रहा होगा। ठीक है, तो इसी बात पे लाइक भी कर दो। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन, और यहाँ पर अदरक वाली चाय देख के मैंने भी सोचा क्यों नहीं एक चाय पी जाए, क्योंकि एकदम से ज़बरदस्त अदरक डाल रखी थी अंकल जी ने। और देखो कितने मस्ती से, कितने मगन तरीके से चाय बनाने में लग रहा है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। यहां से मेरे को निकलना है वेलकम स्टेशन। तो अभी चलते चलते मैंने कुछ क्लिप यहाँ मेट्रो में शूट कर लिए ताकि थोड़ा फीलिंग आ सके ब्लॉग में। तो शायद आपको भी अच्छा लग रहा होगा, मेरे को तो लग रहा ही है। ठीक है, तो अभी पहुंचते हैं मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ से मेट्रो पकड़ते हैं। तो ये आ गई है हमारी मेट्रो, और मैं करता हूँ अब इसमें एंट्री, और बस निकलते हैं अपने स्टेशन की तरफ। तो सही डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए मैंने लगा लिया गूगल मैप, और मैं हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से रवाना हो चुका हूँ। ये मयूर विहार आनंद विहार से होते हुए यहाँ पे डेस्टिनेशन JPC अस्पताल है, और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है वेलकम। अभी दिखाते हैं आपको। हाँ, तो यहीं पे मेरे को पहुँचना है, और यहाँ एट लास्ट स्टेशन यहीं पे उतरना है, और यहाँ से ऑटो पकड़ना है। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ मेट्रो में कुछ सिनेमैटिक शॉट लेने की, कुछ अच्छे क्लिप बनाने की। तो तुम भी देख पा रहे होंगे क्या मस्त फोटो आ रही है एकदम से। अभी मैंने अपना ये टोपा सही कर लिया, और बस देख रहे हैं कैमरे की तरफ, घुमा रहे हैं कैमरा इधर से उधर ताकि कुछ तो रिकॉर्ड हो, और अच्छा रिकॉर्ड हो। ये भैया देखो क्या देख रहे हैं। और बस 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 इतना ही काफ़ी है, आगे रिकॉर्ड करेंगे। तो इस बार मेट्रो में ट्रेवल करने के लिए मैंने कोई टोकन नहीं लिया, बल्कि एक कार्ड लिया था मेट्रो का, स्मार्ट कार्ड, जिसकी कॉस्टिंग पड़ी थी मेरे को 150 रुपये, जिसमें कि 50 रुपये उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किए और 100 रुपये का उसमें बैलेंस दे दिया। तो ये भैया अभी मेरे को मिले हैं मेट्रो में, और पूछ रहे थे कि क्या भैया आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो इन्होंने चैनल सब्सक्राइब भी किया सर्च करके, तो फिर मेरे को अच्छा लगा, और मैंने इनका एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया साथ में। तो बस अच्छा लगा तो कर लिया।
तो बस अब आ चुका है मेरा डेस्टिनेशन मेट्रो स्टेशन वेलकम, और अब मेरे को यहाँ पे उतरना है। तो यहाँ से वीडियो एंगल एकदम से बेस्ट आ रहा था, तो मैंने सोचा जाते जाते थोड़ा सा और वीडियो क्लिप बना लें, तो बस बना लिया। और ये आ गया मेरा लास्ट स्टेशन, मतलब वेलकम स्टेशन, डेस्टिनेशन स्टेशन। अब हम उतरने वाले हैं मेट्रो से, तो बस उतरते हैं। तो अब मेट्रो को कहते हैं बाय और चलते हैं अब एग्ज़िट की तरफ। तो अभी मैं आ गया हूँ वेलकम स्टेशन के एग्ज़िट पे, और यहाँ से मेरे को जाना है जो मेरा डेस्टिनेशन है वहाँ पे। यहाँ पर मैंने अपना अस्पताल गूगल पे डाला, जो कि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है, और मैंने कुछ ऑटो वालों से बात की तो उन्होंने डायरेक्ट 2 किलोमीटर के लिए 150 रुपये मांगे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपन पैदल ही चल लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम भी है। तो बस फिर चल पड़ा पैदल अस्पताल के लिए, और बस कुछ ही देर में पहुँचते हैं हॉस्पिटल। तो ये है सीलमपुर मेट्रो स्टेशन, और मैं अभी आ गया हूँ अपने जेपीसी हॉस्पिटल से। यहाँ से मेरे को वेलकम के लिए रेड लाइन पकड़नी है मेट्रो वाली, और वेलकम उतर के फिर पिंक लाइन पकड़नी है, और फिर हज़रत निज़ामुद्दीन उतरना है, और उसके बाद से फिर ट्रेन पकड़ के सवाई माधोपुर निकलना है। तो वेट कर रहे हैं अभी मेट्रो का, फिर बैठते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन। ये मेट्रो आई चुकी है। यस। तो जैसे ही मैं मेट्रो में बैठा तो ये चारों भाई मिल गए जो कि राजस्थान से थे। तो फिर क्या था, हमने एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। इन चारों भाइयों में से 2 भाई तो यहीं दिल्ली में काम करते हैं, और 2 भाई गांव से इनके पास घूमने के लिए आए थे। तो एकदम से एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे को भी अच्छा लगा। तो बस क्या था, फिर एक वीडियो क्लिप छोटा सा बना लिया। तो अभी मैं निकल लिया हूँ निज़ामुद्दीन स्टेशन की तरफ, और अपनी गति बढ़ाए हुए हूँ ट्रैफिक में भी, क्योंकि मेरे को अभी पकड़नी है जनशताब्दी। उसका टाइम है 12:45, और अभी मेरे पास लगभग 20-25 मिनट रिमेनिंग है, और कम ही चांस है कि उसका मेरे को टिकट मिल पाए, क्योंकि सभी टिकट उसके रिजर्वेशन के होते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास करना बनता है। तो बस इसी ट्रैफिक को चीरते हुए मैं फटाफट आगे निकल रहा हूँ, और देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं आ गया हूँ वंडर पार्क, क्योंकि मेरी ट्रेन जो 12:45 पे थी जनशताब्दी, वो अभी मिस हो चुकी है। तो इसकी वजह से अब मैंने डिसाइड किया है मेवाड़ एक्सप्रेस से जाने का, जो कि 6:25 पे, तो काफ़ी टाइम था। तो अभी मैं इसलिए यहाँ पे वंडर पार्क आ चुका हूँ। मतलब वंडर पार्क तो कुछ भी नहीं है, वेस्ट टू वंडर पार्क है, जो कि मतलब ये कौन सा है, हज़रत निज़ामुद्दीन इसके पास है। और लगभग 550 मीटर पैदल चल के मैं यहाँ पे पहुँचा, और 50 रुपये का टिकट कटवाया, और उसके बाद फुल फिलिंग ले रहे हैं। और जो खाना मैं सुबह लेके आया था, एक तो ये दूध है, और उसके साथ ही कुछ चपाती और शायद नमकीन थी, वो लेके आया था, अभी खाएंगे। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं कोई ऐसी VIP जगह आया हूँ, लेकिन ये दिल्ली का वेस्ट टू वंडर पार्क है, जो कि निज़ामुद्दीन स्टेशन के पास ही है। मैं केवल 550 मीटर पैदल चला था, और मैं यहाँ पर पहुँच गया। 50 रुपये का टिकट लगता है। तो अभी मेरे पास खाने के सामान के रूप में केले, रोटियां और दूध है, जो कि मैं रूम पे से लेके आया था।
तो मैं यहाँ पे जब से आया हूँ तब से यही देख रहा हूँ कि एक के बाद एक स्कूल के बच्चे यहाँ पे आते जा रहे हैं। शायद हो सकता है कि कोई दूसरा पार्क ना हो, तो आज सैटरडे भी है, तो इसी की वजह से ज़्यादातर स्कूल्स के बच्चे पिकनिक मनाने के लिए यहीं पे आ रहे हैं। तो अभी आपने वीडियो में 3 भाइयों को स्कूल यूनिफॉर्म में देखा होगा। तो उनमें से एक ने मेरा फ़ोटो क्लिक करने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन फ़ोटो अच्छी नहीं आ पाई। तो ये छोटा सा वीडियो उनके द्वारा रिकॉर्ड किया गया, जिसमें कि मैंने थोड़ा सा दूध गटका है। तो वीडियो के लिए थैंक यू भाई। तो अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि क्यों नहीं पूरे पार्क का एक डॉक्यूमेंट्री टूर बनाया जाए, जिससे कि जो भी नए नए विजिटर हैं आने वाले, वो उस वीडियो को देख के अनुमान लगा पाएँ कि कितने टाइम में वो इस पूरे पार्क को देख सकते हैं और किस किस तरीके से, मतलब कहाँ कहाँ जाके जल्दी से अच्छे तरीके से विजिट कर पाएंगे। तो उसकी मैंने तैयारी की है, ये मतलब उसी की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सबसे अच्छी मेरे को पार्क में ये वाली चीज़ लगी, क्योंकि 50 रुपये का टिकट लगता है, लेकिन ये वाली चीज़ शायद 50 रुपये में नहीं मिल पाएगी आपको बाहर बैठने के लिए। और टोटल पार्क भी एकदम से बेस्ट था। मैं अभी यहाँ पर जो 7 वंडर्स है, मतलब 7 वंडर्स है, उनके फ़ोटो ऐड कर रहा हूँ। और सब कुछ आपको जो डॉक्यूमेंट्री टूर बना है उसमें अच्छे इस तरीके से ये दिखाए जाएंगे। तो इसके लिए आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो सभी की फ़ोटो अभी यहाँ पे ऐड की जा रही है, जो कि तो ये है पार्क का नाम वेस्ट टू वंडर। और आप अगर निजामुद्दीन स्टेशन पर बैठे हैं, आपकी ट्रेन 3-4 घंटे लेट है, तो आपको यहाँ पे आ ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप पानी भी पीना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बोतल लेनी पड़ेगी, जो कि 15-20 रुपये की मिलती है। तो इससे अच्छा है कि 550 मीटर पैदल चल के आप यहीं पर आ जाइए। और यहाँ से आपको 50 रुपये का टिकट लेना है और उसके बाद एंट्री करनी है। पानी भी मिलेगा और घूमने को मिलेगा। और जो टिकट की प्राइस है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। संडे के दिन महंगा होता है और शायद मंडे के दिन ये क्लोज होता है, ठीक है। और सब कुछ मैंने आपको इसी में बता दिया है। अब चलते हैं यहाँ से वापस अपने स्टेशन की तरफ, निजामुद्दीन स्टेशन की तरफ, क्योंकि टाइम हो चुका है। जाके टिकट लेना है और ट्रेन पकड़नी है। तो जैसे ही आप निजामुद्दीन स्टेशन से आते हैं तो उस कॉर्नर से सीधा आपको इस तरफ चलना है, और बीच में इस तरीके से कचरा पड़ा हुआ मिलेगा। और यहाँ पे कचरे की गाड़ियाँ खाली होती है, यहीं से फ़िल्टर होती है, और यहीं से कचरा फ़िल्टर होके जो यूज आने वाला कचरा है उससे पार्क बनता है। और पार्क का आगे का जो मतलब बनाने का काम है वो जारी है। तो बस यही दिखाना था कि इसलिए इससे वेस्ट टू वंडर पार्क कहते हैं। तो अब चलते हैं अपने स्टेशन की तरफ। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं निजामुद्दीन स्टेशन, और यहाँ पर जो हालत है वो एक तरीके से निंदनीय है। इतनी गंदी हालत है कि यहाँ पे जो ये लोग दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही नहीं खड़े हुए हैं, ये कि अपना टिकट ले रहे हैं, जो जनरल के टिकट मिलते हैं इस तरीके से। यहाँ इतनी लाइनें लगी हुई है, इतनी भीड़ है कि मतलब सोचने को मजबूर हो जाओगे आप अगर एक बार देख लोगे तो। इतनी भीड़ कैसे लग सकती है। और ये अभी नहीं लगी है, ये मतलब काफ़ी टाइम से लग रही है, और ये ख़त्म नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि इन मशीनों की हालत देखिए, मतलब 1947 से पहले की मशीनें लगती है ये, और बिल्कुल बंद पड़ी है, बिल्कुल खस्ता हालत में है। इससे अच्छा छोटे छोटे स्टेशन हैं, वहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी मशीनें मिल जाएगी, जिससे कि आप अपना टिकट खुद भी बना सकते हैं। और जो यहाँ पे लगे होते हैं बनाने के लिए टिकट, वो भी इससे मशीन से बना के दे देते हैं। लेकिन इसकी हालत एकदम से निंदनीय है, जितना निंदा कर सकते हैं उतना कम है। इतनी गंदी हालत है स्टेशन की। तो अभी टाइम हो चुका है 5:20, और मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आ चुका था, और यहीं से टिकट ले लिया था क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी। और अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आ गया और अपना टिकट ले लिया।
तो अभी मेरी ट्रेन को आने में है 1 घंटे 25 मिनट, क्योंकि ट्रेन का टाइम है 6:25। तो तब तक मैं कुछ देर यहाँ पे बैठता हूँ और बस उसके बाद अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। तो भाई ये आ गई है हमारी ट्रेन, और सुबह भी एकदम से मस्त जगह मिली, अब भी एकदम से मस्त जगह मिली, तो इसी की खुशी में मैंने ख़रीद लिए ये 2 कुरकुरे। और ये है मेवाड़ एक्सप्रेस। सुबह भी अच्छी खासी जगह मिल गई थी और अभी भी बेस्ट जगह मिली है। तो मैं दिखाता हूँ अपनी सीट। तो देख सकते हैं कि कितनी जगह है ट्रेन में, एकदम से पैर फैला रखे हैं और अच्छे से सीट पे बैठा हुआ हूँ और बस मज़े आ रहे हैं, क्योंकि सीट मिल गई, जगह मिल गई, इससे अच्छा क्या चाहिए। ये मेरी पहली ट्रिप होगी सवाई माधोपुर टू दिल्ली और दिल्ली टू सवाई माधोपुर, जिसमें कि मेरे को जगह मिली है बैठने की नहीं बल्कि लेटने की। तो बस खुशी की बात है, और इसी खुशी में मतलब थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं। ये जो बैग आपको अभी दिखाई दे रहा है कोने में, वो मेरा ही है। थोड़ी देर बाद इसी का तकिया बनाएंगे और आराम से लेटेंगे और एंजॉय करेंगे ट्रिप को। देखो भाई, मैंने जो आज भागदौड़ की है उसका सबूत है ये। मतलब एक तरीके से इतनी भागदौड़ की, सुबह से 1:25 से ट्रेन में बैठा, उसके बाद जब से उतरा हूँ तब से मैं लगभग शायद ही बैठा होगा। इतना भागदौड़ किया कि जुराब की हालत देख सकते हैं आप। जुराब ही बोलते होंगे, तो जुराब की हालत देख सकते हैं। एक की तो खस्ता हालत है, तो अब दूसरे की भी दिखाते हैं कि दूसरे की क्या हालत है। शायद ये बच गया, लेकिन इसने भी थोड़ी बहुत मेहनत की है, क्योंकि ये लेफ़्ट पैर है, तो लेफ़्ट हाथ और लेफ़्ट पैर कम ही काम में आते हैं, तो इसी की वजह से इसकी थोड़ी हालत कमज़ोर हुई है। राइट पैर और राइट हाथ ज़्यादा काम में आते हैं, तो इसी की वजह से इसकी शायद ये हालत हुई होगी। ये मैंने लॉजिक लगाया है। ट्रेन में जनरल डिब्बों की बात एकदम से नेक्स्ट लेवल की होती है। जो सामने आपको खाट दिखाई दे रही है छोटी सी, इसे राजस्थानी भाषा में कहते हैं मछलियाँ, छोटे बच्चों के लिए होती है। और पूरे जो जनरल डिब्बे होते हैं एकदम से धमाधम भरे होते हैं सामानों से। और यहाँ पर जो जूते रखने का सबसे बेस्ट स्टैंड होता है वो ये है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और आपने भी रखे होंगे। तो अभी सीट मिल जाने की खुशी में मैंने एक कुरकुरे की थैली यहीं पे फाड़ ली है, और अब आस्वादन करते हैं चटपटे मसाले जो कुरकुरे हैं इनका। और एक बात ध्यान देने योग्य है कि इनमें क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप भी यहीं खरीदें। जो ये अंकल जी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपने जूते की लेस बांध रहे हैं, ये जल्दी जल्दी में आके गलत ट्रेन में बैठ गए, और इस चक्कर में इन आंटी जी को सबसे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इनको विंडो साइड सीट चाहिए थी, तो बस मिल गई। काफ़ी देर से आंटी जी इंतज़ार कर रही थी, कोई तो उठे विंडो साइड सीट पे से, तो आंटी जी की मनोकामना पूर्ण हो गई। और अब देखो आंटी जी की प्रसन्नता एकदम से मतलब नेक्स्ट लेवल। तो अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कुरकुरे खाने के बाद जो ये पन्नी है उसको यहाँ पे जाली में फंसाने की। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है और ये सक्सेसफुल भी हो चुका है, क्योंकि मैंने आज तक देखा ही था, फर्स्ट टाइम किया है। और थोड़ी देर बाद दूसरे वाले पॉलीथीन को भी उसका स्थान मिल गया। ये भैया मेरे को मिले हैं यहीं से निज़ामुद्दीन स्टेशन से ही, और ये यहीं पे दिल्ली में रह के जो एमटेक एंट्रेंस के लिए गेट का एग्ज़ाम होता है उसी की कोचिंग कर रहे हैं। और इन्होंने ग्रेजुएशन किया है जयपुर NIT से, तो इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरे को लगा कि कुछ क्लिप रिकॉर्ड करना तो बनता है, तो फिर क्या था, कुछ क्लिप रिकॉर्ड कर ली और काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। तो अब भैया से लेते हैं विदा, क्योंकि मेरा फाइनल स्टेशन आ चुका है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं सवाई माधोपुर, और ये वाली ट्रिप हमारी एकदम से मंगलमय रही, कोई भी दुविधा इसमें नहीं आई। इस वाली ट्रिप में प्रॉब्लम इसलिए नहीं रही क्योंकि जाते टाइम जो मेवाड़ एक्सप्रेस थी तो उसमें अच्छे से जगह मिल गई थी, और आते टाइम भी वो न्यू दिल्ली से ही रवाना होती है, तो आते टाइम भी अच्छे से जगह मिल गई थी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और कुल मिला के पैसा वसूल जैसी
तो कुल मिला के पैसा वसूल हुआ। तो अभी मैं हो चुका हूँ अपने रूम की तरफ रवाना। और कुल मिला के आज के सारे दिन में जो भी ट्रिप रही थी एकदम से बिंदास थी और पैसा वसूल वाली स्थिति थी। मतलब कुल मिला के पैसा वसूल हुआ, ऐसी ट्रिप थी। और जो काम था वो भी हो गया, मतलब सब कुछ एकदम से बढ़िया था। लेकिन कुछ चीज़ें शायद वो सुबह जो मैंने मतलब आपको बताया था, पानी की बोतल, ये सब कुछ थोड़ा मिसमैच हुआ। अदरवाइज सभी चीज़ें बेस्ट थी और ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे ट्रिप की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। और कुल मिला के जिसको अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करनी है और एक तरीके से ज़्यादा अनुभव लेना है तो उसको ट्रिप करनी ही चाहिए, उसके लिए मैंडेटरी है। और वैसे आज का दिन ऐसे नहीं लगा कि मतलब एक तरीके से कुछ हुआ नहीं। मतलब आज का दिन काफ़ी किफ़ायती था, काम भी हुआ और ट्रिप भी हुई, व्लॉग भी बन गया। और व्लॉग का एंड करेंगे अभी रूम पे जाके। और वैसे आपको मज़ा आया होगा, काफ़ी नए नए लोग मिले, काफ़ी नए नए दोस्त मिले और अच्छा लगा सभी से मिलके। और एक बात मैं बताना भूल गया था, जैसे कि अभी लगभग रात के 12 बजने वाले हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप रात में इस तरीके से ट्रेवल करते हैं तो किसी पे भी ज़्यादा बिलीव ना करें। क्योंकि जैसे ही आज मॉर्निंग में मैं गया था ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन, तो वो अंकल जी मिले थे। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ और डर भी लगा। तो मैंने टाइम बताया और रुका नहीं बिल्कुल और निकल लिया। तो कुल मिला के खुद की सावधानी खुद को बरतनी है, कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है। तो बस यही कहना था। अब मिलते हैं आपसे रूम पे। और एक और चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि ये मेरा सेकंड व्लॉग है तो ये ट्राइपॉड और कैमरा लेके थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है रिकॉर्ड करते हुए। तो काफ़ी जगह रिकॉर्ड नहीं कर पाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली चीज़ भी सोल्व हो जाएगी टाइम के साथ। क्योंकि लोग घूर घूर के अलग ही तरीके से देखते हैं तो अजीब सा लगता है। तो कोई बात नहीं, सोल्व कर लेंगे इसे भी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं आ गया हूँ अभी रूम पर और यहाँ पर मैंने कपड़ा लगाया था तो चूहे ने उसको निकाल दिया है। शायद चूहा अभी रूम में ही होगा और पता नहीं। तो कुल मिला के अभी कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि अभी आवाज़ थोड़ी गूंजेगी, रात का टाइम है। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।